नवरात्रि का पावन पर्व था। चारों ओर भक्ति का माहौल था। मंदिरों से भजनों की मधुर आवाजें आ रही थी। घर घर मां दुर्गा की पूजा हो रही थी। वातावरण में एक अलग ही खुशी और उमंग थी। मैं अपने दोस्त के घर पर था। हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे। समय का पता ही नहीं चला। रात के 11 बज गए। मुझे घर जाने की जल्दी हो रही थी। मेरे दोस्त ने मुझे घर तक छोड़ने की बात कही, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा। मेरे दोस्त के घर से मेरे घर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता लंबा था, लेकिन वह मुख्य सड़क थी और उस पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। दूसरा रास्ता एक छोटी सी गली से होकर जाता था। यह गली सुनसान थी और यहां से कम ही लोग गुजरते थे। मैंने सोचा कि गली से जाने में समय की बचत होगी। यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। जैसे ही मैंने गली में कदम रखा, मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। गली के दोनों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। ऊपर आसमान में चांद भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक ट्यूबलाइट थी जो टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी में परछाइयां भी डरावनी लग रही थीं। अचानक मेरी नजर एक परछाई पर पड़ी। यह परछाई बहुत लंबी थी और उसके सिर पर सींग थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण परछाई नहीं है। यह कोई भूत प्रेत है जो नवरात्रि की रात में घूम रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बुरी तरह से डर गया था। मेरा गला सूख गया था। मैं न तो चिल्ला सकता था और न ही भाग सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मां दुर्गा का ध्यान करने लगा। हे मां दुर्गा, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। जब मैंने आंखें खोली तो वह परछाई गायब हो चुकी थी। मैं तेजी से गली पार करके भागा। घर पहुंचते ही मैंने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। मुझे याद आया कि सुबह मां ने मुझे एक रक्षा कवच पहनाया था। शायद उसी की वजह से मैं बच गया। यह घटना मेरे मन में घर कर गई। मुझे अपनी दादी मां की बात याद आ गई। वह कहती थीं कि त्योहारों के दिनों में बुरी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए